एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने प्रोनाउन को, आपका जो नया चैप्टर है प्रोनाउन, उसको स्टार्ट किया है और प्रोनाउन के बारे में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और जानकारी हमने कलेक्ट की है। तो एक बार उसको मौखिक रिवीजन के साथ में शुरू करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, तो हमने डेफिनेशन के साथ में इसको सीखा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में लाए जाते हैं, या फिर हम कहेंगे बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, वह शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस मीन्स हटा देता है। ठीक है, और इस तरह से हमने समझने की कोशिश की कि वे सारे शब्द जो हम नाउन को हटाकर प्रोनाउन के रूप में लगाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बारे में हमने बात की कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे क्लासिफाई किया गया है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में उसको रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की है। तो कहा कि प्रोनाउन के बेसिकली 8 प्रकार होते हैं, 8 क्लासिफिकेशन हो गए हैं। और हमने फर्स्ट स्टडी किया है, फर्स्ट वाला जो होगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। वो क्या होता है आपका, कि जब हम प्रोनाउन का प्रयोग, जब हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, कर्ता के रूप में करेंगे, तब हम उसको पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। फिर उसका भी हमने सब क्लासिफिकेशन किया है कि पर्सनल प्रोनाउन के भी 2 रूप दिखाई देते हैं। एक होगा आपका अक्यूजेटिव केस होता है, और एक होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जब हम प्रोनाउन का प्रयोग कर्ता के रूप में ही करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, तब उसको हम नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। और दूसरा होता है अक्यूजेटिव केस होता है, उसमें हमने कहा है कि कर्म कारक, वे प्रोनाउन जो कर्म कारक होते हैं, मतलब जिनका प्रयोग हम कर्म या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जो हमें वर्ब के बाद अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे किसी भी वाक्य में। ठीक है, आप जानते हैं स्ट्रक्चर, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा वर्ब होगा, और वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं। तो अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के पहले लिख रहे हैं, अगर हम प्रोनाउन वर्ब के पहले लगा रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। और अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद में लगाएंगे, बाद में करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर अक्यूजेटिव प्रोनाउन कहते हैं, या अक्यूजेटिव केस कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस स्टडी किया है कि ऐसे कौन से प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस होते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव केस या उनको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इस बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर हमने देखा है कि इट जो होता है आपका प्रोनाउन होता है इट, तो इट की कुछ कंडीशन बनती है कि इसका प्रयोग हम फर्स्ट ऑफ ऑल निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि जो निर्जीव वस्तु होती हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु इसके लिए प्रयोग करते हैं, उसके प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा है कि एनिमल, ठीक है, जितने भी आपके जानवर या पशु होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करेंगे। और बेबी, बच्चे के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे। उसमें हालांकि जान होती है, वो जीवित होता है, लेकिन उसका हमें जो जेंडर है वो क्लियर नहीं होता है, उसका जेंडर का क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए हमें उसमें ही शी का प्रयोग ना करते हुए बच्चे के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि बच्चे में आपका मेल फीमेल या बच्चा अगर हम कहेंगे तो उसमें लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, तो उसका जेंडर हमें क्लियर नहीं होता है, तो हम इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको जेंडर स्पेसिफाई किया गया है तो फिर आप ही और शी से डिनोट कर सकते हैं। देन लास्ट वन हमने कहा है कि इट का प्रयोग हम कोई ऐसी अननोन या डमी सब्जेक्ट होते हैं, जब आपके पास में सब्जेक्ट नोन नहीं होता है, डमी होता है। डमी मतलब कि बहरूप या फिर एक तरह से काल्पनिक सब्जेक्ट अगर हम यूज करें, जैसे किन किन अवस्थाओं में करते हैं कि भैया ठंड है, गर्मी है, बरसात है, या हम कहेंगे आज सोमवार है, आज 2000 या हम आज सुबह है, अभी सुबह है, अभी शाम है, तो ये सब हम डमी सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम लोग कर सकते हैं, दिख रहे हैं आप सभी को एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन जो है एक बेसिक लेवल पे हम शुरू कर रहे हैं, इट का कुछ प्रयोग हम देखेंगे, फिर इसके बाद हम लेक्चर को कैरी ऑन करेंगे। फर्स्ट वन इज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो अब इसमें हम, आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्या इसमें, कि बारिश कौन कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट अननोन है। अगर सब्जेक्ट अननोन है आपका, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज रेनिंग, है ना। अब हम समय की बात करेंगे, अगर कि 7 बज गए हैं, तो 7 तो बजे, लेकिन क्या 7 बजे है ना, तो हम कह सकते हैं इसमें भी आपका सब्जेक्ट जो है अननोन है, तो हम डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, इट इज 7 o'clock। अगर हम दूसरी बात करेंगे, इट इज गेटिंग लेट, या गेटिंग लेट, देर हो रही है। वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, देरी हो रही है, लेकिन किस चीज की देरी हो रही है, फिर आपका सब्जेक्ट जो है अननोन है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे, इट इज गेटिंग लेट। जो भी कार्य है, जो भी है, वो आपका उसमें देरी हो रही है, ठीक है। फिर इस समर नाउ, ठीक है, अभी क्या है, अब गर्मी है,
अभी गर्मी है या गर्मी का मौसम है या गर्मी का सीजन है, तो गर्म हम ये तो कह पा रहे हैं कि भैया गर्मी है, लेकिन क्या गर्मी है? ये मौसम है, तो मौसम के लिए हम क्या करेंगे? इट इज समर नाउ। फिर इस 7 मार्च, ठीक है, यह क्या है? 7 मार्च है भैया, आज मार्च की 7 तारीख है, वो तो है, आप डेट तो बता रहे हैं, लेकिन किस चीज की डेट है? ठीक है, तो ये दिन के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी डेट के लिए भी हम इट इज 7 मार्च, यह मतलब आज का जो दिन है वह 7 मार्च है। आई बॉट अ ड्रेस, मैंने एक ड्रेस खरीदी, डैश वॉज ब्यूटीफुल, और यह क्या है? खूबसूरत थी, वह खूबसूरत थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? वस्तु है, ड्रेस क्या है? वस्तु है, तो इसके साथ हम इट का प्रयोग करेंगे। आई बॉट अ ड्रेस, इट वॉज ब्यूटीफुल। 7th, आई बॉट 2 ड्रेसेस। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप पॉइंट इसको नोट कर सकते हैं। इट का जब हम प्रयोग करते हैं, है ना, निर्जीव वस्तु के साथ में, तो अगर सिंगुलर होगा, कोई भी वस्तु अगर आपकी सिंगुलर है, एक वचन में है, तो अब आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लूरल है, कोई भी वस्तु प्लूरल में है, तो अब आप किसका प्रयोग करेंगे? तो ये इट चेंज होकर आपका दे हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर में इट, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? आपका दे होगा। आई बॉट 2 ड्रेसेस, ठीक है, मैंने 2 ड्रेसेस खरीदी, अब 2 है मतलब बहुवचन में, तो इनका प्लूरल होगा आपका दे वर ब्यूटीफुल। आई बॉट 2 ड्रेसेस, दे वर ब्यूटीफुल। ओके, लास्ट वन, शेक दी मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग। ठीक है, जो दवाई है भैया उसको पहले से बहुत अच्छे से शेक करना है, मतलब कि मिक्सअप करना है, हिलाना है। ठीक है, बिफोर गिविंग मतलब किसे देने से पहले? बच्चों को देने से पहले। तो किसको देंगे भैया? यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? बिफोर गिविंग इट टू चिल्ड्रन। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका? वस्तु है। ठीक है, वस्तु के लिए हमने इट का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि अगर हम सिंगुलर, ठीक है, एक वस्तु की बात करेंगे तब इट का प्रयोग करना है, लेकिन अगर हम प्लूरल में यूज कर रहे हैं, निजी वस्तु का यूज हम प्लूरल फॉर्म में करना चाहते हैं, तब आपको दे लिखना है। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ अब अगला कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट फॉर्म। हमने जो अभी प्रोनाउन लिखे थे, या कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रोनाउन की बात की कि भैया ये आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं, तो उनका यूज कैसे करना है उस बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट फॉर्म। जो भी आपके प्रोनाउन है उनको हम सब्जेक्ट के रूप में कब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में कब यूज करेंगे, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आप जानते हैं, वैसे हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखी है कि अगर वर्ब के पहले हम प्रोनाउन लगा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है। वर्ब मतलब कि क्रिया, क्रिया मतलब अगर उसके बाद हम कोई भी कर्म है, कोई भी काम हुआ है और काम किसके ऊपर हुआ है, ठीक है, ये बताना है हमें, तब हम ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे। थोड़ी सी हम बातचीत ये कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और कर्ता की एक बेहतर डेफिनेशन हम जानते हैं, कर्ता मतलब काम करने वाला, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डूअर। ठीक है, जब हम डूअर की बात करेंगे, वाक्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो खुद काम कर रहा है, वह व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो किसी प्रकार से कोई क्रिया कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो उसको हम डूअर या सब्जेक्ट से जानेंगे। ठीक है, अगर हम डूअर और सब्जेक्ट की बात करेंगे, मतलब काम करने वाले की बात करेंगे, कोई भी क्रिया हो रही है और वो काम यह व्यक्ति कर रहा है, तो इसका प्रोनाउन अगर हमें यूज करना है तो हम यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, फिर वर्ब तो आप जानते हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो रहा है, वर्ब मतलब काम का होना, क्रिया मतलब किसी भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन का होना। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? अब ये काम करने वाला है, ये काम है, अब काम किसके ऊपर हो रहा है? जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, कोई भी क्रिया है, लाइक यहाँ पे कोई भी क्रिया रहेगी, और वो क्रिया किस व्यक्ति के ऊपर हो रही है, किसी वस्तु के ऊपर हो रही है, किसी जानवर के ऊपर हो रही है, तो उसको हम यहाँ पे कर्म, या फिर जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं एक एग्जांपल के थ्रू,
आई लाइक, ठीक है, आई, ठीक है, आई आपका सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है। मैं पसंद करता हूँ, काम क्या हो रहा है, पसंद करने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है पसंद, भैया आई, मैं पसंद कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस हो रहा है ना। तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हमने आई लिखा है, ठीक है, ना कि मी लिखा है, ठीक है। फिर ये हो रहा है आपका क्या, वर्ब है, क्रिया है, कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी क्रिया किसके ऊपर हो रही है, तो मैं कहूंगा आई लाइक, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूं, किसी बच्चे की बात कर रहा हूं, आई लाइक हिम। अब यहाँ पे मैं पसंद तो करता हूं, लेकिन किसे पसंद करता हूं, हिम। तो ये क्या हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो हमने हिम लिखा है। इसी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, इसका सब्जेक्टिव केस लिखा है होता है। तो हमने सब्जेक्टिव केस ना यूज करते हुए हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया। लेकिन अगर हम बात करेंगे, एक दूसरा सेंटेंस हम देख सकते हैं, लाइक दूसरा सेंटेंस आप देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि राम और मैं, राम और मैं, ठीक है, राम और मैं दोस्त हैं, ठीक है। तो अब राम भैया यहाँ पे, ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो रहा है। अब ये जो मैं लिखना है यहाँ पे, ये क्या होगा, हम यहाँ पे आर फ्रेंड्स लिख सकते हैं क्या। अब मुझे बताओ, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये तो सब्जेक्ट है, ठीक है, राम एंड, तो फिर यहाँ पे हम, ये भी सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, क्या ये ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा भैया, ये भी सब्जेक्ट होगा। कैसे सब्जेक्ट होगा, राम और मैं हम दोनों दोस्त हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो राम एंड आई आर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, आई के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आई के ऊपर, मेरे ऊपर कुछ क्रिया हो रही होती, ठीक है, तब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मतलब मी लिखता, ठीक है। तो राम एंड मी आर फ्रेंड कहना गलत होगा, राम एंड आई आर फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ये भी सब्जेक्टिव केस है। दोनों काम करें, दोनों दोस्त है, अवस्था बताने का काम करें, ये भी दोस्त है, ये भी सब्जेक्ट भी, दोनों आपस में दोस्त है, ना कि कोई कर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास में, तो उनको हम अभी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट फॉर्म को लेके, ठीक है। आपको प्रोनाउन का यूज करना है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस गिवन है, आपको प्रॉपर फिलर्स में फिल करना, ठीक है, देख सकते हैं। आपको केवल नोटिस एक चीज करना है, ध्यान इस बात का रखना है कि वहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे या फिर सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, कैसे ध्यान रखेंगे। अगर वहां पे किसी व्यक्ति या प्रोनाउन द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है तो फिर सब्जेक्टिव केस, अगर प्रोनाउन के ऊपर काम हो रहा है तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस रखना है। जैसे फर्स्ट वन देखेंगे, ही इज लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, ही इज लाइक आई या फिर मी। तो जनरली हम गलती क्या करते हैं, ही इज लाइक मी, वह मेरी तरह है। अब हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, वह कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वह भी क्या है, मेरी तरह है। तो हम सब्जेक्ट, ही क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। अगर ये आपका सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट की हम तुलना करेंगे, तो सब्जेक्ट की तुलना हम ऑब्जेक्ट से करेंगे या सब्जेक्ट से करेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहूंगा कि मेरा चेहरा अच्छा है आपके बैग से, ये कहना सही है क्या, मेरा चेहरा अच्छा है आपके बैग से, ये तुलना सही है क्या, नहीं। तुलना हमेशा बराबर या समान व्यक्तियों में होती है, समान वस्तु में होती है। अब मैं मेरे चेहरे की तुलना उसके बैग से कर रहा हूं, तो क्या ये तुलना करना सही है क्या, नहीं, ये गलत है, ठीक है। मैं मेरे चेहरे की तुलना आपके चेहरे से कर सकता हूं, या फिर मेरे बैग की तुलना आपके बैग से कर सकता हूं। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा जहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि भैया वह भी मेरी तरह है, ठीक है, तो वह और मैं दोनों क्या हो रहे हैं, सब्जेक्टिव केस हो रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें तुलना करने के लिए सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो क्या लिखेंगे, आई, ही इज लाइक आई, ना कि मी, ठीक है। मी क्या होता है आपका रॉन्ग आंसर है, ही इज लाइक मी कहना गलत है। सेम इज यू आर अनलाइक, ठीक है, तुम मेरी तरह नहीं हो, फिर हम तुलना कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव है ना, तुलना तो सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बीच में हो रही है, ये भी सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ही इज अनलाइक
यू आर अनलाइक आई, तुम मेरी तरफ नहीं हो, जैसे मैं हूं वैसा तुम नहीं हो। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात हो रही है। ही इज लाइक आई, वह मेरी तरह है, मैं जैसा हूं, मतलब मैं सब्जेक्ट हूं और वह भी सब्जेक्ट है। कोई कर्म नहीं हो रहा है इसमें, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है या किसी के ऊपर हम कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। थर्ड, लेट। अब लेट क्या है? वर्ब है। लेट मतलब जाने दो, ठीक है। लीव इट, लेट का मतलब होता है जाने देना या परमिशन देना, अलाउ करना। तो ये आपका क्या हो रहा है? वर्ब है। तो अब जानते हैं वर्ब के बाद हमेशा आप सब्जेक्टिव केस लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे? तो हम जानते हैं वर्ब के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। लेट हिम गो करेक्ट आंसर होगा। लेट के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है क्योंकि वर्ब है, और वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे जब तक आपका वापस नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। लेट का मतलब होता है अलाउ करना, परमिशन देना। लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब जाने का काम तो वो कर रहा है, लेकिन परमिशन कौन दे रहा है? कोई और व्यक्ति दे रहा है। इसमें वह परमिशन नहीं दे रहा है, उसके ऊपर तो परमिशन दी जा रही है। फोर्थ, यू आर बेटर देन, ठीक है, तुम मुझसे बेहतर हो, वही बात है। यू आर, अब यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। यू आर बेटर देन, तो यहाँ पे आई होगा, ये भी आपका सब्जेक्टिव केस होगा क्योंकि तुलना कर रहे हैं, तुम मुझसे अच्छे हो, ठीक है। तो तुलना कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से ही तुलना होगी, ठीक है। फिफ्थ वन, यू वर्क बेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, अब यहाँ पे कि तुम मुझसे अच्छा, मतलब तुम मुझसे अच्छे हो, वो एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तुलना हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यू वर्क, काम की तुलना हो रही है, यू वर्क बेटर देन मी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि तुम जो काम करते हो, तुम अच्छे हो, इस बात की बात नहीं कर रहे है ना, इस बात की तुलना नहीं कर रहे। तुलना किस बात कर रही कि तुम जो काम करते हो वह मुझसे अच्छे कर, है ना, या तुम मुझसे अच्छे से काम करते हो, है ना। जो काम मैं करता हूं उससे कई गुना अच्छा काम आप करते हैं। अब यहाँ पे यू तो भैया सब्जेक्टिव केस हो रहा है, तो यू वर्क बेटर देन मी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना नहीं हो रही, हम काम की तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं जो काम करता हूं उससे कई गुना अच्छा काम आप करते हो, ठीक है। एक्शन की तुलना हो रही है। इट इज डैश हु रॉट दी बुक, यह मैं हूं, यह मैं हूं जिसने बुक लिखी है, यह मैं हूं जिसने बुक लिखी है। अब भैया बुक किसने लिखी है? मैंने लिखी है। तो मैं यहाँ पे खुद काम कर रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा यहाँ पे? सब्जेक्ट हो जाऊंगा या ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा? अगर मैं खुद एक्शन करूंगा, लिखने का काम मैंने किया, मतलब मैं सब्जेक्टिव केस हूं, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा आपका? इट इज आई हु रोट द बुक, ना कि इट इज मू, है ना। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं? इट इज मी हु रोट द बुक ऐसा करेक्ट कर देंगे, लेकिन क्या होगा? ये भैया सब्जेक्ट है, ये इट जो है ये डमी सब्जेक्ट है, जो किसकी ओर संकेत कर रहा है? हमें आई की ओर, हमें मेन सब्जेक्ट की ओर ले जा रहा है। ये डमी सब्जेक्ट है जो हमें रियल वाक्य का जो रियल सब्जेक्ट है जिसने काम किया है उसकी ओर ले जाता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम और डीप स्टडी करेंगे, ये भी बेसिक है थोड़ा सा।